आज बात करते हैं कि कैसे आप नेचुरली बगैर किसी दवाई के अपनी आंतों की सफाई करके अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर बना सकते हैं, अपनी आंतों से बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करके गैस, कब्ज़ और डायरिया से निजात पा सकते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं बॉडी उसे तोड़कर उसमें से फ़ायदेमंद न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी के वेस्ट मटेरियल स्टूल की शक्ल में बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर आपकी गट हेल्थ ख़राब है, आंतों में सोजिश है, कब्ज़ है, तो ना सिर्फ आपकी बॉडी फ़ायदेमंद न्यूट्रिएंट्स को सही से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी बल्कि वेस्ट मटेरियल्स को भी ठीक से बाहर नहीं निकाल पाएगी, जिससे वेस्ट आपकी आंतों में जमा होता रहेगा, आंतों में सोजिश आएगी और पेट में दर्द रहेगा। वेस्ट बॉडी में जमा होने से बॉडी में और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। नोजिया, उल्टी, दिल मतलाना, एलर्जीज और मूड स्विंग कॉमन हो जाएंगे। हमारी आंतों में फूड को हजम करने और इससे फायदेमंद न्यूट्रिएंट्स अलग करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसे माइक्रोबायोम कहते हैं। इस माइक्रोबायोम सिस्टम में करोड़ों छोटे छोटे बैक्टीरिया आपकी आंतों में मौजूद होते हैं। इन बैक्टीरिया में से कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं क्योंकि वो खाना हजम करने में मदद करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते और इन्हें बैड बैक्टीरिया कहते हैं। ये बैड गट बैक्टीरिया डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे गैस, कब्ज और डायरिया वगैरह का इशू बनता है। इसके अलावा ये बैड बैक्टीरिया पेट और आंतों में सोजिश पैदा करते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बैड बैक्टीरिया अगर ज़्यादा हो तो ये इम्यून सिस्टम को भी वीक करते हैं, जिससे आप बीमारियों का शिकार होने लग जाते हैं। यहाँ तक कि बैक्टीरियल इम्बैलेंस, जिसमें बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो, उसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है और आप एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी आंतों में बैक्टीरियल बैलेंस रहे, गुड बैक्टीरिया प्रमोट हों, ज़्यादा हों और बैड बैक्टीरिया कम होते रहें, ताकि आपकी बॉडी आपकी फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती रहे और वेस्ट को स्टूल की शक्ल में बाहर निकालती रहे। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा 6 नेचुरल तरीके जिनसे आप अपनी आंतों की सफाई कर सकते हैं और बैड बैक्टीरिया को कम कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। गट हेल्थ को इम्प्रूव करने, अपनी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने और कब्ज से निजात पाने के लिए सबसे इफेक्टिव रेमेडी है कि आप फाइबर रिच फूड्स खाएं। प्रीबायोटिक फाइबर फूड्स आंतों में मौजूद गुड बैक्टीरिया को फीड करते हैं, उन्हें प्रमोट करते हैं, जबकि बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। जब प्रीबायोटिक फाइबर हजम होते हैं तो अच्छे बैक्टीरिया उन्हें खाते हैं, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है और उनकी तादाद में इजाफा होता है, जिससे वो बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। और इसके साथ साथ आपके पेट और आंतों की सोजिश भी कम हो जाती है। हाई फाइबर फूड्स में बात करें तो इनमें केला, होल ग्रेन व्हीट और फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज वगैरह शामिल हैं। कोलन हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो ज़्यादा चीनी खाने से भी अवॉइड करना होगा। ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से बैक्टीरियल इम्बैलेंस होता है, क्योंकि चीनी बैड बैक्टीरिया को फीड करके उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। कुछ बैक्टीरियल स्ट्रेन्स मेटाबॉलिक बीमारियों से भी जुड़े होते हैं, जो आपके दिल की बीमारियों और डायबिटीज़ यानी शुगर का रिस्क बढ़ा देते हैं। इसलिए ज़्यादा स्वीट्स खाने से अवॉइड करें, चाय में चीनी कम डालें और केक्स वगैरह खाने से भी अवॉइड करें। आंतों की सफाई के लिए, आंतों में मौजूद गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करने के लिए और कब्ज से निजात पाने के लिए पाइनएप्पल यानी अनानास एक बहुत ज़बरदस्त फ्रूट है। पाइनएप्पल में ब्रोमेलेन होता है जो कि एक एंजाइम है और ये एंजाइम सिर्फ अनानास में ही पाया जाता है। ब्रोमेलेन एक डाइजेस्टिव एड के तौर पर काम करता है और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ आंतों की सोजिश को भी कम करता है। इसलिए अगर आप अपनी आंतों में मौजूद गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करना चाहते हैं और बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करना चाहते हैं तो पाइनएप्पल लाजमी खाएं। इससे आपके इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा, बॉडी हाइड्रेट रहेगी, जिसमें पानी की कमी नहीं होगी, जिससे कब्ज से भी निजात मिलेगी। कब्ज को ख़त्म करने और गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज आपके एब्डोमिनल मसल्स को एक्टिवेट करती है, स्ट्रेंथ देती है, जिससे स्टूल पास करने में आसानी होती है। एक्सरसाइज से बैड गट बैक्टीरिया जो आंतों और पेट में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश पैदा करते हैं वो कम हो जाते हैं। रिसर्च से ये सामने आया है कि एथलीट्स और रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोगों में नॉन एथलीट्स के मुकाबले में हेल्दी बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप डेली एक्सरसाइज करने की आदत बनाएं।
अगर आप अपनी डाइट में ज़्यादा सब्जियां और फ्रूट्स खाएं तो इससे भी आपकी गट हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि सब्जियों और फलों में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है जो कि गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। रिसर्च से साबित हुआ है कि जो लोग सब्जियां ज़्यादा खाते हैं उनमें पेट और आंतों की सोजिश बाकी लोगों के मुकाबले में कम होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, सरसों का साग, गोभी वगैरह, इनमें सल्फोक्विनोलोज होता है जो कि एक शुगर मॉलिक्यूल है और आंतों में गुड बैक्टीरिया पैदा करता है। गुड बैक्टीरिया ज़्यादा पैदा होते हैं तो ये बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, जिससे गट हेल्थ इंप्रूव होती है, आंतों की सफाई होती है और कब्ज़ का खात्मा हो जाता है। गट हेल्थ और कॉन्स्टिपेशन का आपकी सोने की रूटीन से बहुत गहरा लिंक है। जो लोग कम सोते हैं या स्लीप पैटर्न इरेगुलर है, डेली 7 घंटे से कम सोते हैं, उनकी आंतों में सोजिश का रिस्क बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा होता है। स्लीप पैटर्न और स्लीप टाइम का डाइजेशन और गट हेल्थ पे बहुत बड़ा असर होता है। माइक्रोबायोम आपके जिस्म में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक सिस्टम है जो आपकी सेहत और जिस्म के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। माइक्रोबायोम को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक नर्वस सिस्टम और 100 मिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। इसी वजह से आपका माइक्रोबायोम सीधा आपके दिमाग से कम्युनिकेट कर सकता है और नींद कम होने की वजह से इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे गट हेल्थ ख़राब होती है और आपको कब्ज़ और गैस की शिकायत अक्सर रहती है। तो ये थे वो नेचुरल तरीके जिनको फॉलो करके आप अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, गुड बैक्टीरिया को बढ़ा सकते हैं और बैड बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं, जिससे कब्ज़, गैस और डायरिया वगैरह से भी बचा जा सकता है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हेल्थ मैटर्स चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।